कंट्रोल स्ट्रक्चर के आखिरी पार्ट 3 में आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज के स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट। उससे पहले हम लोग विजिट करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर पे एक बार फिर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट विच डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। उसके 3 पार्ट है, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, और आज का जो पार्ट है जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट में यहाँ पर हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। इसके अलावा भी एग्जिट और गो टू ऐसी कुछ स्टेटमेंट है जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जंपिंग स्टेटमेंट के तौर पर। तो आइए हम लोग अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं विद ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का दोस्तों इस्तेमाल होता है किसी भी लूप के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे लूप के बाहर निकल कर जाना है। जैसा इसका नाम ही बता रहा है ब्रेक, लूप के बाहर अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर जाना है ब्रेक करके, तो हम लोग इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा यहाँ इस एग्जांपल पर मैंने बताया है, हमने एक फॉर लूप लिया, फिर उसी तरह से हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर लूप का वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी 10 से अप टू 0। तो हम लोग पहली वैल्यू 10, 9 ये डिस्प्ले करते हुए जाएंगे तब तक जब तक हम लोगों का n मीन्स काउंटर वेरिएबल नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3। जैसी वैल्यू उसकी 3 के बराबर होगी तो हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को काउंट किया है। तो आपका डिस्प्ले कहाँ से होगा? 10 से कहाँ तक होगा? 3 तक। जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में कंपाइलर हमको स्क्रीन पर वैल्यू 10 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट दिखाएगा। 3 के बाद यहाँ पर हमको आउटपुट दिखाएगा काउंट डाउन एबॉर्टेड। जो भी हमारा उतरता क्रम डिस्प्ले होना शुरू था उसको हम लोग यहाँ पे एबॉर्ट करने वाले हैं। और ये अबॉर्शन किसके वजह से हो रहा है? ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ये काउंट होगा कंपाइलर आपके लूप को ब्रेक करके कर्सर को इस लूप के बाहर थ्रो कर देगा। तो आइए एक लाइव एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे नोटपैड एडिटर। मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ विंडो बेस पे, इसलिए मैंने एडिटर इस्तेमाल किया है नोटपैड। हम लोग सबसे पहले अपनी हेडर फाइल डिफाइन करेंगे। iostream.h नहीं इस्तेमाल किया, यानी कंपाइलर यहाँ पर G++ होगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने पहले फॉर लूप लिया जिसका इनिशियलाइजेशन किया है, कंडीशन सेट की है और डिक्रीमेंट किया है। डिक्रीमेंट इसलिए क्योंकि मेरी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू वो 10 है और टर्मिनेशन वैल्यू मेरी 0 है। तो मैक्सिमम से हम लोग मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है माइनस माइनस साइन का। जो भी वैल्यू n की होगी यहाँ पर हमने लूप के अंदर डिस्प्ले किया है और यहाँ पर प्रोग्राम को बताया है, प्रोग्राम के थ्रू कंपाइलर को बताया है कि जैसी हम लोगों की n की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू जैसी 3 सेट होगी तो हमको इस लूप को, फॉर लूप को ब्रेक कर कर बाहर निकल जाना है। तो जैसी ये वैल्यू 3 होगी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा इस मैसेज को। ब्रेक स्टेटमेंट के आते ही बराबर हम लोग यहाँ से जो कर्सर है उसको जंप करेंगे आउटसाइड द फॉर लूप, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो दोस्तों आइए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। पहले सेव करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद में कंपाइलेशन की कमांड, हमारा कोड का कंपाइलेशन शुरू हो चुका है, कोई एरर नहीं। तो अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आउटपुट पे ध्यान देना है। फिर उसी तरह से लूपिंग स्टेटमेंट का आउटपुट है, डिक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3। 3 के बाद में हम लोगों का आउटपुट आया है काउंट डाउन एबॉर्टेड। जो भी काउंट डाउन था वो हमने बंद कर दिया। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए थी 2 और 1, लेकिन वो डिस्प्ले पर नहीं आई बिकॉज ऑफ ब्रेक। तो यहाँ आपको समझना होगा कि जब भी हम लोग कॉल करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, तो ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली क्या करती है, आपका जो भी इनर लूप है उसको ब्रेक कर कर कर्सर को, प्रोग्राम के कर्सर को आउटर साइड में थ्रो कर देती है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल हुआ ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम लोग जंप कहाँ करेंगे? लूप के बाहर। अगली स्टेटमेंट दोस्तों देखते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या पर्पस है? कंटिन्यू ये भी स्टेटमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर लूप के अंदर। लूप के अंदर जैसी n की वैल्यू 3 होगी तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग सिर्फ स्किप करेंगे। ब्रेक में जहाँ हम लोग कर्सर को बाहर कर रहे थे, लूप के बाहर कर रहे थे, वहीं कंटिन्यू में क्या होगा, सिर्फ एक वैल्यू 3 के बाद की जो वैल्यू है उसको हम लोग स्किप करेंगे, 3 को स्किप करेंगे और हम लोग फिर कहाँ पे जाएंगे? अपने काउंट डाउन पे, यानी 2 और 1 पे। तो यहाँ दोस्तों आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आएंगी। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे और सिंपल चेंज करना है हमको। ब्रेक की जगह हम लोग लिखेंगे कंटिन्यू। ब्रेक की जगह लिखना है कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू के रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपका कर्सर यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ स्किप होगा।
मैसेज भी हम लोग बदल देते हैं, यहाँ पे काउंट अबॉर्टेड पे जगह हम लोग लिखेंगे स्किप, तो मैसेज आएगा स्किप। एक पर्टिकुलर इटरेशन हमारी सिर्फ स्किप करना है, फिर से हमको हमारा जो काउंट डाउन है उसे रिज्यूम बैक करना है। आपका आउटपुट देखा है, ये प्रीवियस आउटपुट है जिसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ब्रेक का। अब हम लोग प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन हो चुका, अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कोड को। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दो कि हमारा काउंटडाउन फिर से चालू कहाँ हुआ है, 10 से, 10 9 8 7 अप टू 3 के बाद में क्या आया, स्किप ये मैसेज आया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, फिर से 2 और 1 यानी जो काउंटडाउन है उसे फिर से रिज्यूम बैक किया है। जबकि ब्रेक में हम लोगों के पास में देखिए मैसेज के बाद में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कंटिन्यू में स्किप हमने उस इटरेशन को स्किप किया और उसके बाद में फिर से हमारे पास में वैल्यू क्या है, 2 और 1। तो ब्रेक में आप लोग लूप के बाहर जाते हो, लेकिन कंटिन्यू में आप लोग लूप में रहते हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर इटरेशन को, उस एक सिंगल वैल्यू को आप स्किप करते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने डिफरेंस देखा है बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक आउटर लूप में ले जाती है, जबकि कंटिन्यू आपको एक इटरेशन पर सिर्फ स्किप करके फिर से उसी लूप पे रिज्यूम बैक कराती है। तीसरी हमारी जंपिंग स्टेटमेंट है रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट का हमेशा इस्तेमाल होता है टू शो द लॉजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम। आपने देखा है मेन फंक्शन में भी हम लोग बॉटम में लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, इट ऑलवेज यूज्ड एज अ लॉजिकल एंड ऑफ फंक्शन। इट ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ फंक्शन बॉडी। फंक्शन के हमेशा लास्ट में सबसे आखिरी स्टेटमेंट के तौर पे रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। और जो भी वैल्यू ये रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगी, ये कहाँ पर रिटर्न होगी, कॉलिंग साइड पे। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताया गया है कि एडिशन नाम का अगर प्रोग्राम कहीं कॉल होता है, तो जो भी एडिशन ऑफ पैरामीटर ए और बी होगी, ये उस कॉलिंग साइड पर रिटर्न होगी। तो हमेशा रिटर्न के साथ में जो भी टाइप ऑफ वैल्यू है, ये टाइप ऑफ वैल्यू डिपेंड काय पे करती है, रिटर्न टाइप पर। जैसा यहाँ से मुझे एक न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न करना है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप दूंगा फंक्शन का इंट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इसे मेन प्रोग्राम में भी देखा है कई बार। हम लोग जब भी G++ का इस्तेमाल करते हैं तो मेन के पहले क्या लिखेंगे, इंट, देन रिट। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न वन अनदर जंपिंग स्टेटमेंट। हमेशा इसका इस्तेमाल होता है फंक्शन के एंड पर एज अ लॉजिकल एंड, और जिस तरह की भी वैल्यू हमको रिटर्न करना है कॉलिंग साइड पे, वो हम इस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है 3 पार्ट में देख चुके। यहाँ पर अब हम लोग आखिरी की स्लाइड में एक बार इसको रिवाइज करना है। फिर हमने देखा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, और जंपिंग स्टेटमेंट। आज हमने देखा जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट में 3 पार्ट देखे थे हमने, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। इसके अलावा एग्जिट और गो टू भी स्टेटमेंट है जिसे आप लोग पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है इस एक्सप्लेनेशन पे, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट के विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन पे। और फिर आपको ध्यान देना है ब्रेक और कंटिन्यू के डिफरेंस में। लूप के बाहर जाने के लिए ब्रेक, लूप में इटरेशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करने के लिए कंटिन्यू। ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग स्विच केस में भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंसेस आपको लिखना है असाइनमेंट के तौर पे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो अगले वीडियो में पहले आप लोग पूछे ताकि मैं क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।